जय श्री कृष्णा। आर्यव्रत की कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ दशहरा की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार पार्वती जी ने पूछा, लोगों में जो दशहरे का त्योहार मनाते हैं इसका क्या फल है। शिव जी ने बताया कि अश्विन शुक्ल दशमी को सायंकाल में तारा उदय होने के समय विजय नामक काल होता है, जो सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होता है। शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले राजा को इसी समय प्रस्थान करना चाहिए। इस दिन यदि श्रवण नक्षत्र का योग हो तो और भी शुभ है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने इसी विजय काल में लंका पर चढ़ाई की थी, इसलिए यह दिन बहुत पवित्र माना जाता है और क्षत्रिय लोग इसे अपना प्रमुख त्योहार मानते हैं। शत्रु से युद्ध करने का प्रसंग न होने पर इस काल में राजाओं को अपनी सीमा का उल्लंघन अवश्य करना चाहिए। अपने तमाम दल बल को सुसज्जित करके पूर्व दिशा में जाके शमी वृक्ष का पूजन करना चाहिए। पूजन करने वाला शमी के सामने खड़ा होकर एक प्रकार ध्यान करे, हे शमी, तुम सब प्राणियों के पापों को नष्ट करने वाला है और शत्रुओं को भी पराजय देने वाला है। तूने अर्जुन का धनुष धारण किया और रामचंद्र जी से प्रिय वाणी कही। पार्वती जी बोले, शमी वृक्ष ने अर्जुन का धनुष कब और किस कारण धारण किया था तथा रामचंद्र जी से कब और कैसे प्रिय वाणी कही थी, सो कृपा कर समझाइए। शिवजी ने उत्तर दिया, दुर्योधन ने पांडवों को जुए में हराकर इस शर्त पर वनवास दिया था कि वे 12 वर्ष तक प्रकट रूप से वन में जहाँ चाहे फिरे, किंतु 1 वर्ष बिल्कुल अज्ञातवास में रहे। यदि इस वर्ष में उन्हें कोई पहचान लेगा तो उन्हें 12 वर्ष और भी वनवास भोगना पड़ेगा। उस अज्ञातवास के समय अर्जुन अपना धनुष बाण एक शमी वृक्ष पर रखकर राजा विराट के यहाँ प्रहलन्नता के वेश में रहे। विराट के पुत्र कुमार ने गौओं की रक्षा के लिए अर्जुन को अपने साथ लिया और अर्जुन ने शमी के वृक्ष पर से अपने हथियार उठाकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। शमी वृक्ष ने अर्जुन के हथियारों की रक्षा की। विजयादशमी के दिन भगवान श्री रामचंद्र ने भी लंका पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान करने के समय शमी वृक्ष ने भगवान श्री रामचंद्र से कहा था कि आपकी विजय निश्चित होगी, इसीलिए विजय काल में शमी वृक्ष की भी पूजा होती है। एक बार राजा युधिष्ठिर के पूछने पर श्री कृष्ण जी ने उन्हें बताया था कि हे राजन, विजयादशमी के दिन राजा को स्वयं अलंकृत होकर अपने दासों और हाथी घोड़ों का श्रृंगार करना चाहिए तथा गाजे बाजे के साथ मंगलाचार करना चाहिए। उसे उस दिन अपने पुरोहित को साथ लेकर पूर्व दिशा में प्रस्थान करके अपनी सीमा से बाहर जाना चाहिए और वहाँ वास्तु पूजा करके अष्ट दिक्पालों तथा पार्थ देवता की वैदिक मंत्रों से पूजा करनी चाहिए। शत्रु की मूर्ति अथवा पुतला बनाकर उसकी छाती में बाण लगाए और पुरोहित वेद मंत्रों का उच्चारण करे। ब्राह्मणों की पूजा करके हाथी घोड़ा अस्त्र सहस्त्रादि का निरीक्षण करना चाहिए। यह सब क्रिया सीमांत में करके अपने महल में लौट आना चाहिए। जो राजा इस विधि से विजय उत्सव करता है वह सदा अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। यदि आपको मेरी यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।